हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विभिन्न वैद्युतीय चुंबकीय विकिरणों को उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर बच्चों ऊर्जा के तरंगों के रूप में स्थानांतरण होता है। उन्हें हम बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ बच्चों ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो बच्चों हम इन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं बच्चों। इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती गमन के लिए। गमन हेतु माध्यम आवश्यक नहीं। बच्चों बात करें यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कौन कौन क्या क्या होती है, तो बच्चों हम सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले गामा किरणें। बच्चों गामा किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। फिर बच्चों एक्स किरणें ये भी बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। फिर बच्चों एक्स किरणें के बाद पराबैंगनी किरणें। फिर बच्चों यहाँ पर बात करें तो दृश्य किरणें। फिर बच्चों यहाँ पर आती है अवरक्त किरणें। फिर यहाँ पर आती है बच्चों माइक्रोवेव। और फिर बच्चों यहाँ पर आती है रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है कौन कौन सी बच्चों? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव तथा रेडियो किरणें। तो बच्चों ये क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अब बच्चों बात करें इनकी बच्चों तरंग दैर्ध्य की, तो इनके तरंग दैर्ध्य की परास देखते हैं बच्चों। कौन सी वेव कहाँ तक की तरंग दैर्ध्य में आती है। तो बच्चों बात करें गामा किरणों की, तो इसकी तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों? 10⁻14 से लेकर 10⁻−10 मीटर तक। बच्चों एक्स किरणों की परास कहाँ तक होती है? 10⁻12 से लेकर 10⁻9 मीटर तक। और जो पराबैंगनी किरणों की बात करें तो ये 400 नैनोमीटर से लेकर कहाँ तक होती है बच्चों? 1 नैनोमीटर तक। और दृश्य किरणों की बच्चों तरंग दैर्ध्य का परास कितना होता है? 400 नैनोमीटर से, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। और यहाँ 400 नैनोमीटर से बच्चों कितना? 700 नैनोमीटर। और अवरक्त किरणों की बच्चों परास कितनी होती है? 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। और बच्चों एक माइक्रोवेव 1 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर तक। और बच्चों रेडियो तरंगों की परास कितनी होती है यहाँ पर? तरंग दैर्ध्य की 0.1 मीटर से लेकर बच्चों कहाँ तक? 600 मीटर तक। तो बच्चों हमसे यहाँ प्रश्न में उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम के बारे में बताया था। तो बच्चों ये जो हमने क्रम लिखा है यहाँ पर, यही इनके तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा बच्चों? गामा को हम यहाँ लिख सकते हैं गामा रे। इसे बच्चे लिख सकते हैं एक्स रे, इसे यूवी रे इसे बच्चों, और ये अवरक्त को इंफ्रारेड IR, और बच्चों यहाँ माइक्रोवेव को MW, और बच्चों रेडियो वेव को RW। तो बच्चों इनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम क्या होगा? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। तो बच्चों सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी? यहाँ पर गामा किरणों की। तो सबसे कम क्या होगा बच्चों? गामा किरणें, गामा। फिर बच्चों इससे ज्यादा क्या?
किसकी होती है, एक्स रे की, तो ये गामा किरणें, फिर बच्चों एक्स किरणें, फिर बच्चों यूवी रेस, और यूवी रेस के बाद बच्चों किसकी होती है, दृश्य प्रकाश यानी विजिबल रेस, दृश्य किरणें। फिर इसके बाद बच्चों तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होती है, इंफ्रारेड की, आईआर इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें। फिर बच्चों माइक्रोवेव एमडब्ल्यू, और फिर सबसे ज्यादा बच्चों तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो वेव, रेडियो तरंगों की। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, तो बच्चों यहाँ पर देखा हमने तरंग दैर्घ्य का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, और यही हमारा बच्चों तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम होगा बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों या विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।